हेलो बच्चों, कैसे हो बेटा आप सभी। तो आज हम करेंगे क्लास 7 का मैथमेटिक्स का क्वेश्चन पेपर। और बेटा ये आपका एक रियल क्वेश्चन पेपर है, तो अच्छे से तैयारी कीजिए, अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए और एक पेन और नोटबुक साथ में लेके बैठिए, ठीक है। और साथ साथ में जो भी क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ उन्हें खुद से एक बार सोल्व करके देखिए। नहीं आता है तो कोई बात नहीं, मैं सोल्यूशन भी साथ साथ में शेयर कर रही हूँ, बट एक बार खुद से ट्राई जरूर करना है सभी बच्चों को, ठीक है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले है बेटा आपके सामने एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस। सबसे पहले देखिए बेटा, आपका जो एग्जाम होगा 80 मार्क्स का एंड टाइम विल बी 3 आवर्स। तो सबसे पहले एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस में हम करें तो यहाँ पे है आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन, आपको इसका सोल्यूशन बताना है। देखो बेटा, माइनस के 10 है और फिर देखो ये ब्रैकेट में -12 है और बाहर क्या है, प्लस का 10 है, तो प्लस का है तो ये क्या हो जाएगा बेटा, माइनस हो जाएगा। बोथ नंबर विल बी माइनस, तो आंसर विल बी माइनस के 22। और इसके ऊपर बेटा मैंने एक वीडियो शेयर की हुई है आप लोगों के साथ कि इस तरीके के जो क्वेश्चंस है वो किस तरीके से सोल्व करने हैं। नहीं देखी है तो अब भी फटाफट से वो वीडियो देखिएगा इस वीडियो के एंड होने के बाद। ओके, सभी बच्चों को देखने बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। नेक्स्ट आपको शेडेड एरिया जो ट्रायंगल का गिवन है आपको वो बताना है। तो सबसे पहले बेटा टोटल काउंट कीजिए कितने जो एरियाज में ये ट्रायंगल डिवाइडेड है। 1 2 3 4, तो अपॉन में आ जाएगा बेटा 4, ठीक है। शेडेड एरिया कितना है इसमें, शेडेड एरिया है बेटा 3 पार्ट्स में, तो ये आएगा 3/4। आगे करते हैं, आपको यहाँ पे बेटा x की वैल्यू बतानी है। देखिए ये दो बेटा, देखो दो ये पैरेलल लाइन है और एक ट्रांसवर्सल लाइन है, ठीक है। तो ट्रांसवर्सल लाइन में ये देखो इस तरीके से ये एक उल्टे जेड की शेप बन रही है ना, उल्टा जेड। तो बेटा उल्टे जेड में देखो जो वैल्यू यहाँ होगी वो यहाँ निकल के आएगी, पर पहले हमें ये वैल्यू पता होनी चाहिए। ये वैल्यू कैसे पता चलेगी, अब देखो ये पूरा क्या है 180 डिग्री का, 180 डिग्री में से 75 चला जाएगा तो क्या बनेगा 105, 105 डिग्री। तो ये 105 है तो ये भी कितना हो जाएगा 105 डिग्री। इस तरीके से सोल्व करना है। उम्मीद है आप सभी बच्चों को अच्छे से समझ आया होगा। नहीं आया है तो कोई बात नहीं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, फिर से आप लोगों को सोल्यूशन शेयर कर दिया जाएगा। बट सभी बच्चों को अच्छे से तैयारी करनी है। किसी भी सब्जेक्ट में अगर आपको कोई दिक्कत है, परेशानी है, तो आप सभी बच्चों को बस एक कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि मैम मुझे इस टॉपिक में या फिर इस सब्जेक्ट में दिक्कत है। बेटा आप लोगों के साथ वीडियो भी और पीडीएफ भी शेयर कर दी जाएगी, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। सभी बच्चों के लिए जो स्टडी मटेरियल है बिल्कुल फ्री है। आप बस व्हाट्सएप ग्रुप में और टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए। वहाँ पे आप जैसे बहुत ही प्यारे प्यारे बच्चे ऑलरेडी जुड़े हुए हैं जिनके साथ डेली बेसिस पे स्टडी मटेरियल शेयर किया जा रहा है, डेली टेस्ट भी हो रहे हैं। तो टेस्ट वगैरह भी अगर आपको चाहिए तो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। आइए ग्रुप में और तैयारी कीजिए और अपने एग्जाम को बहुत अच्छे नंबरों से क्लियर कीजिए। और इसके अलावा बेटा जो 8th क्लास के स्टूडेंट हैं और जो 12th के हैं उनके तो एग्जाम स्टार्ट हो चुके हैं, उनका भी जो स्टडी मटेरियल है वो शेयर किया हमने। और आप यकीन नहीं मानोगे कि जो स्टडी मटेरियल मैंने इस चैनल पे शेयर किया उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है और आपका भी नहीं आएगा। आई एम डैम श्योर जो स्टडी मटेरियल मैं आप लोगों के साथ इस चैनल पे शेयर कर रही हूँ, अगर सिर्फ आप इतना करके चले जाते हो तो आप बहुत अच्छा जो स्कोर है आपके एग्जाम में कर पाओगे। बस आप अच्छे से तैयारी कीजिए, स्टडी मटेरियल को बार बार रिवाइज कीजिए। ओके, तो ग्रुप में भी जुड़े। ग्रुप का जो लिंक है इसी वीडियो के नीचे पिन किए हुए कमेंट में आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते बेटा, ट्रायंगल कैन हैव टू, ट्रायंगल में होते बेटा 2 एक्यूट एंगल्स होते हैं, यानी कि न्यून कोण होते हैं। नेक्स्ट पार्ट को आपको सोल्व करना है। देखो बेटा यहाँ माइनस से ये कट हो जाएगा, यहाँ पे 2 से 2 कट हो जाएगा। काफी स्टूडेंट क्या सोचते हैं यहाँ पे 0 आ गया, 0 नहीं बेटा, आंसर विल बी 1। नेक्स्ट है आपको यहाँ पे x की वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो कोफिशिएंट ऑफ x बताना है। कोफिशिएंट ऑफ x क्या होगा बेटा, x के साथ क्या है, माइनस का है ना, तो माइनस का क्या आ जाएगा यहाँ पे 1। ये याद रखिएगा, माइनस है तो माइनस आएगा 1, प्लस होता तो ये साइन प्लस का 1 आंसर आता। विच ऑफ दिस कैन नॉट बी मेजर ऑफ एन एंगल ऑफ ए रोटेशन ऑफ फॉर एनी फिगर। तो बताना है कि आपको इनमें से रोटेशन ऑफ फिगर कौन सा एंगल नहीं हो सकता। तो बेटा 17 डिग्री कभी भी नहीं हो सकता। आगे है व्हाट इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल फॉर द डायमेंशन। एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपको बताना है। अब देखो 12 इंटू में 10 तो आ जाएगा बेटा 120 सेंटीमीटर। बस इस तरीके से सोल्व कर दीजिए इसे। आगे है आपको इसकी वैल्यू बतानी है। अब देखो बेटा मैं आपको बहुत अच्छी ट्रिक बता रही हूँ,
सिंपल सी बात है, जब भी किसी की पावर 0 होती है तो आंख बंद करके आंसर 1 पे टिक कर दीजिए। चाहे कोई भी कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना हो, अगर उसकी पावर 0 है, आंसर हमेशा आएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेटा आपको इसे सोल्व करना है। देखिए 5 की पावर 2 और उसकी पावर क्या है 3 है, तो डायरेक्टली जो ये पावर गिवन है यानी 3 और 2 गिवन है, इन्हें मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 5 की पावर आएगा 3 2 जा 6, बस ऑप्शन नंबर ए। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट, एक इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी बतानी है। बेटा जो इवेंट है वो हो ही नहीं सकता, उसकी संभावना कैसे होगी, नहीं हो सकती, तो आंसर विल बी 0। बस इस तरीके से करना है आपको। और बेटा अगर आपको किसी सब्जेक्ट में दिक्कत है तो कमेंट कर दीजिएगा, वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर दी जाएगी। डोंट वरी, बस अच्छे से अपनी स्टडी पे फोकस कीजिए। आपको इसमें x की वैल्यू बतानी है। देखो हम इसे सोल्व करते हैं। 7x प्लस के 4 इजिकल में 39। ओके, तो 7x इधर ही रहेगा 39 और ये 4 इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा बेटा माइनस का 4। तो 7x इजिकल में 35, x की वैल्यू आ जाएगी 5। बस सिंपल सा क्वेश्चन था। मैं सोल्यूशन साथ साथ में बता रही हूँ ताकि आप सभी स्टूडेंट क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझ पाए, ठीक है, क्योंकि कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। देखो यहाँ पे है, आपको इसकी वैल्यू बतानी है। अब देखो a कितने टाइम है 3 टाइम्स, b कितने टाइम है 3 टाइम, तो a की वैल्यू भी हो जाएगी 3 और b की भी 3। बस इस तरीके से आपको इसका आंसर देना है। अब देखो यहाँ पे ऑप्शन आप देख पाओगे, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि इन दोनों की पावर ही क्या है 3 है। अब आपको इसे परसेंटेज में एक्सप्रेस करना है, तो परसेंटेज में एक्सप्रेस करने से पहले तो इस नंबर को ठीक से लिखिए। पॉइंट्स के बाद कितने नंबर्स हैं 3, तो यहाँ पे हम 3 0 लगा देंगे। परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, इंटू में 100 करते हैं। तो बेटा ये कितना हो जाएगा, 2 0 चली गई, तो ये हो जाएगा अपॉन में 10, तो ये हो जाएगा 2.5%। 2.5%। बस इस तरीके से। मुझे बताओ कितने स्टूडेंट हैं जिन्हें अच्छे से ये कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है। और साथ साथ में बेटा जिन स्टूडेंट्स को सही आंसर आते हैं सोल्व करते चलिए, और लास्ट में मुझे कमेंट करके बताइएगा कि कितने स्टूडेंट हैं जिन्होंने पूरा पेपर खुद से अटेम्प्ट किया, और अपने मार्क्स भी कमेंट कीजिएगा। अब आपको इसकी वैल्यू बतानी है। देखो बेटा 5 की पावर 2 है यानी तो हो जाएगा 25, नेगेटिव है बट क्या है स्क्वायर निकाल रहे तो सिंपली आएगा 25। और मल्टीप्लाई में है बेटा 1 की पावर 1, ये माइनस का 1 है तो बेटा, और पावर भी 1 है तो ये माइनस का 1 ही रहेगा, तो आंसर आएगा माइनस के 25। टोटल नंबर ऑफ फेसेस अ सिलेंडर हैज, तो सिलेंडर के कितने फेसेस होते हैं, मुझे ये आप सभी स्टूडेंट कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये मैंने कल नोट्स शेयर किए थे ग्रुप में, उसमें भी ये क्वेश्चन था। देखते कितने स्टूडेंट ने वो नोट्स अच्छे से पढ़े हैं। जिसने पढ़ा होगा वो तो बहुत इजीली इसका आंसर है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देगा। नेक्स्ट देखते हैं, इसका आंसर आपको बताना है। बेटा दोनों की वैल्यू क्या है, माइनस में है, ठीक है, और क्या डिवाइड करना है हमें, तो वैसे भी ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। नेक्स्ट है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 3/5 की इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आपको बतानी है। तो ये हो जाएगा बेटा, कुछ भी आप लिख सकते हो, जैसे 2 की टेबल में आता है 3 6 जा और ये आ जाएगा 10। ओके, ये भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। इफ द 2 एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री देन द सम ऑफ देयर मेजर्स इज, 2 एंगल्स अगर कॉम्प्लीमेंट्री है तो बेटा उनका जो सम हो जाएगा वो होगा 180 डिग्री। आपको ट्रायंगल्स के 3 एंगल्स पता ही है, ट्रायंगल्स के 3 एंगल्स होते हैं, जिसमें से एक ए यहाँ पे है, बी और सी। ए की वैल्यू गिवन है 40, बी की वैल्यू गिवन है 55, सी की वैल्यू आपको बतानी है, ये वाली वैल्यू आपको बतानी है। तो कैसे करेंगे हम, 180 में से ये दोनों का जो सम है वो माइनस कर देंगे, ठीक है। तो फटाफट से एक बार से सोल्व कीजिए, बताइए मुझे कि अगर हम इसे सोल्व करेंगे तो कितना आंसर आएगा। जैसे अगर हम 180 में से माइनस करते हैं, 180 में से 55 और 40 माइनस करेंगे, 40 और 55, तो ये आएगा बेटा 85, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर आएगा 85 डिग्री, ठीक है। आगे है इसकी वैल्यू बतानी है बेटा आपको, मैं थोड़ा सा इसे क्लियर कर देती हूँ ताकि आपको थोड़ा समझ आ सके अच्छे से, ठीक है। यहाँ पे देखिए अब हमें इसे सोल्व करना है। तो देखो बेटा 4 3 जा 12 होता है, तो 3 3 जा 9, तो ये हो जाएगा 9/12, ठीक है। एन एक्सप्रेशन विद ओनली 1 टर्म इज कॉल्ड, जो भी एक ऐसी एक्सप्रेशन जिसमें से 1 टर्म ही गिवन हो तो उसे यूनिटरी टर्म बोलते हैं बेटा, यूनिटरी एक्सप्रेशन। द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल विद रेडियस ऑफ 14 सेंटीमीटर, अब देख रखिए बेटा जो रेडियस है वो 14 सेंटीमीटर दे रखी है, सर्कमफेरेंस निकालनी है। फॉर्मूला होता है 2 पाई r, 2 पाई और r,
ठीक है, 7 2 जा 14, और अगर हम 2 इंटू में 22 इंटू में 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा बेटा 88। यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ 88 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर होगा। तो साथ साथ में सोल्व कर रहे हो ना सभी स्टूडेंट, साथ में सोल्व कीजिए ताकि आप भी इसे समझ पाए। आगे बेटा आपको ट्रू फॉल्स बताने हैं। द सम ऑफ टू इंटीजर्स इज ऑलवेज इंटीजर्स, ये बेटा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, इसको मल्टीप्लाई करने पर क्या 12.5 आंसर आएगा, ये बताइए मुझे। बिल्कुल बेटा यही आंसर आएगा, ये सही है। पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स ये दे रखे हैं, तो बताओ क्या पेयर्स यही बनते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल्स बेटा यही नहीं होते, तो ये आंसर हो जाएगा गलत। अब बोल रखा है कि क्या पॉसिबल है कि हम इन साइड्स के साथ कोई ट्रायंगल बना सके। मैं आपको फॉर्मूला बताती हूँ बेटा, हम किसी भी ट्रायंगल कोई बनता है या नहीं बनता, इसको चेक करने के लिए हम करते हैं एच का स्क्वायर इजिकल में बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो आप ये देखिएगा, यहाँ पे किसी भी एक नंबर को इधर रखिएगा और दोनों का स्क्वायर करके देखिए क्या इक्विवेलेंट आ रहे हैं। आता है तो ट्रायंगल है, अदरवाइज नहीं है। ये भी आपका होमवर्क रहेगा। मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया है और कल भी था ये ग्रुप में PDF में, वहाँ से भी आप एक बार चेक कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका ये बताना आपको इनमें से बड़ा कौन सा है। बेटा ऑब्वियस ही बात है, देखो ये तो माइनस है, माइनस की वैल्यू तो हमेशा 0 से छोटी होती है, तो क्या हो जाएगा, ये गलत स्टेटमेंट है। आगे देखिए 7x और 12y आर लाइक टर्म। देखो बेटा लाइक टर्म में क्या होता है कि दोनों के साथ वेरिएबल सेम गिवन होते हैं, ठीक है, जो चर होते हैं वो सेम होते हैं। जैसे यहाँ पे x है और यहाँ पे क्या है y है, तो दोनों लाइक टर्म नहीं है। अगर दोनों के साथ x होता तो होते ये, अगर दोनों के साथ y होता तो भी लाइक टर्म होती है। अल्फाबेट P हैज नो लाइन ऑफ सिमेट्री। देखो बेटा PS इस तरह का एक वर्ड है, अगर हम इसे इस तरह से कट करेंगे तो क्या इक्विवेलेंट रहेगी दोनों तरफ, इस तरफ और इस तरफ नहीं रहेगी। अगर हम P को इस तरह से कट कर देंगे बीच में से, तो क्या दोनों साइड इक्वल है, नहीं है, यानी कि P सिमेट्री टर्म नहीं बनाती है। तो ये सही स्टेटमेंट हो जाएगा कि नहीं है, ये बात सही बोली गई है। नेक्स्ट आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। माइनस के 3 है बेटा, प्लस के 7 है, और देखो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, माइनस का 8, ठीक है। सबसे पहले तो देखो सोल्व कीजिए बेटा, इन दोनों टर्म को हम सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। ये आ जाएगा प्लस का 4 और ये आएगा माइनस का 8, तो आंसर क्या आ जाएगा, माइनस का 4। बस इस तरीके से इसे आप सोल्व कर सकते हो। साथ साथ में आंसर मैच करते चलिए, किसी भी स्टूडेंट को कोई परेशानी नहीं होगी। नेक्स्ट है आपका बेटा द कॉस्ट ऑफ 7 टॉयज इज दिस। 21 कॉस्ट टॉयज की कॉस्ट निकालनी है। 6 टॉयज हैं 30 रुपीज़ के, 1 की कितनी वैल्यू हो जाएगी, ये 30/6, और 21 की कितनी हो जाएगी, बस मल्टीप्लाई कर देंगे हम। तो यहाँ पे देखो बेटा 6 5 जा, और अगर हम इसे सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा 21 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 105 रुपीज़, बस ये आंसर आएगा। ओके ठीक है, फिर चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेटा आपको इसे सोल्व करना है। यहाँ पे सबसे पहले है आपके सामने -4 की पावर क्यूब इंटू में 5 की पावर स्क्वायर। तो बेटा 4 की पावर अगर हम 3 करेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा 64, ठीक है। और क्योंकि पावर किस में है, एक ओड नंबर में है, ठीक है, यानी कि क्यूब है, तो ये क्या होगा माइनस का 64 इंटू में 5 की पावर 2 मतलब 25। अगर हम 64 इंटू में 25 करेंगे तो आंसर आएगा बेटा 1600, ये आपका आंसर आएगा। फटाफट से बताइए मुझे कितने स्टूडेंट हैं जिनके अभी तक सभी क्वेश्चन ठीक है। नेट डायग्राम to form the cube is incomplete, complete it with remember that a cube has 6 faces। ये डायग्राम आपको कंप्लीट करना है। इसका सोल्यूशन बेटा मैं आप लोगों के साथ ग्रुप में शेयर कर दूंगी, वहां से आप चेक कर लीजिएगा, ओके, क्योंकि काफ़ी बड़ा सोल्यूशन है और इसमें यहाँ पे स्पेस अभी नहीं है। राहुल अर्न 44,000 पर मंथ, स्पेंड 3/4 ऑफ इट्स इनकम एवरी मंथ एंड सेव द रिमेनिंग। हमें उसकी मंथली सेविंग निकालनी है। अब देखो बेटा टोटल इनकम कितनी है, 44,000 रुपीज़ इनकम है इसकी। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, इनकम है 44,000 रुपीज़, ठीक है। खर्च कितना कर रहा है वो 3/4, यानी कि एक्सपेंस अगर हम लिखें यहाँ पे खर्च है उसका 44,000 का बेटा 3/4 पार्ट वो खर्च कर देता है। तो कितना आ जाएगा 11,000, यानी कि 33,000 रुपीज़ वो खर्च कर देता है। अब बेटा मुझे बताओ, मैं आपको बोलती हूँ आपकी 44,000 रुपीज़ इनकम है, जिसमें से 11,000 रुपये और जिसमें से 33,000 रुपये आप हर महीना खर्च कर देते हो, तो आपने कितने बचाए। ऑब्वियस सी बात है कि 44 में से 33,000 हम माइनस कर देंगे। 44,000 से
जो 33,000 है ये हम माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 11,000। ठीक है, आप ये यहाँ पे लिख लीजिएगा। चलिए फिर आगे देखते हैं हम। आगे क्वेश्चन है हमारे पास, द रेक्टेंगल हैव ए लेंथ इतनी दे रखी है, विड्थ इतनी दे रखी है, एरिया निकालना है। ठीक है, अब देखो बेटा लेंथ गिवन है 8.5, ब्रेथ गिवन है, ब्रेथ बोल दो या विड्थ बोल दो 5/5.7, एरिया निकालना है। तो एरिया का फॉर्मूला होता है बेटा लेंथ इंटू ब्रेथ, बस आपको मल्टीप्लाई करके आंसर इसका मिल जाएगा। कमेंट करके मुझे बताइएगा इसका सही आंसर। देखते हैं कौन बच्चा है जो अच्छे से खुद से मेहनत कर रहा है एग्जाम को क्लियर करने के लिए। देखते कौन है बच्चा जो एक्चुअल में टॉपर है अपनी क्लास में। अब आपके सामने बेटा गिवन फिगर है, इस फिगर में आपको एंगल्स फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बेटा देखो ये 80 डिग्री एंगल्स है, इसके जस्ट सामने यहाँ पे सी गिवन है। बेटा ये सी भी क्या होगा, ये 80 डिग्री ही होगा। अपोजिट एंगल है, अपोजिट एंगल हमेशा इक्वल होते हैं। अब देखो यहाँ पे ये 80 डिग्री है, तो बेटा देखो ये इस तरीके से क्या एक जेड की शेप बना रहा है ना, तो ये क्या है एंगल बी और ये 80, ये दोनों क्या है, ये दोनों है अल्टरनेटिव एंगल। तो एंगल बी भी कितना हो जाएगा, एंगल बी हो जाएगा 80 डिग्री। और जब ये बी 80 डिग्री हो जाएगा तो बेटा इसके जस्ट सामने जो ए की वैल्यू है ये भी 80 होगी, क्योंकि ये भी क्या है अपोजिट एंगल है। ये तो बेटा मैंने आपको डायरेक्टली बताया है, इसका कंप्लीट सोल्यूशन मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी ग्रुप में, वहां से आप बिल्कुल सोल्व किया आपको सोल्यूशन मिल जाएगा, वहां से चेक कर लीजिएगा। बाकी आपको अगर आता है तो आप अपना आंसर मैच कर सकते हो कि 80 आंसर आएगा। इसमें आपको एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है, काफी इजी बेटा। देखो सबसे पहले देखो बेटा ये एक लाइन क्या है, इस तरह से दो लाइन्स है, इसके जस्ट सामने जो एंगल है बेटा ये सेम एंगल होंगे, क्यों अपोजिट एंगल है, तो ये भी क्या हो जाएगा 80 डिग्री का हो जाएगा। इसके सामने कौन सा एंगल गिवन है, एक्स गिवन है, तो ये भी 80 डिग्री का हो जाएगा क्योंकि अपोजिट एंगल है। बहुत इजी, मतलब बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन था, और आप इस तरह के क्वेश्चन करके बहुत अच्छे से अपना जो स्कोर है अच्छा कर सकते हो। नेक्स्ट है आपको बेटा रेशो गिवन है, एंगल्स के 3 ट्रायंगल्स के 3 साइड्स गिवन है, आपको ईच एंगल फाइंड आउट करना है। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए, ये इस तरीके से बनता है आपका एक ट्रायंगल्स। रेशो गिवन है 3, 4 और 5, हम अज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, अज्यूम करते हैं कि जो ट्रायंगल है उसकी तीनों साइड है, इसमें से फर्स्ट साइड तो मान लेते हैं हम है, फर्स्ट जो एंगल्स है वो है 3x, सेकंड को हम अज्यूम कर लेते हैं 4x, और थर्ड को हम अज्यूम कर लेते हैं 5x। और जो बेटा तीनों एंगल्स का जो सम होता है वो होता है 180 डिग्री, यानी कि 3x प्लस में 4x प्लस में 5x इक्वल में 180 डिग्री। ठीक है, तो अगर आप इन्हें सबको जोड़ दोगे तो आंसर होगा बेटा 12x। 12x की वैल्यू आ गई है 180 डिग्री। जब आप इसे सोल्व करोगे, यानी कि अगर 180 को अगर आप माइनस करोगे 12 से, तो आंसर आएगा बेटा 15। ठीक है, तो 15 को पहले हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 45 डिग्री फर्स्ट एंगल, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो नेक्स्ट एंगल निकल आएगा, इसी तरीके से 5 से मल्टीप्लाई करके थर्ड एंगल निकल आएगा। तीनों एंगल्स हम निकाल देंगे इस तरीके से। डोंट वरी, समझ नहीं आया अगर आपको तो आप ग्रुप में चेक कर लीजिए, इसका सोल्यूशन शेयर किया जा चुका है आप लोगों के साथ। आगे है आउट ऑफ 32 स्टूडेंट्स 8 आर एब्सेंट इन द क्लास, व्हाट परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट आर एब्सेंट। देखो 32 स्टूडेंट्स हैं, 8 तो एब्सेंट है, तो व्हाट परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट आर एब्सेंट, कितने परसेंट स्टूडेंट है जो कि एब्सेंट है। सबसे पहले देखो 32 स्टूडेंट है टोटल, कितने स्टूडेंट एब्सेंट है 8, बस इस तरीके से निकालना है। परसेंटेज निकालने तो इनटू में 100 कर देंगे, 8 1 जा 8, 8 4 जा, फिर से करेंगे तो ये आ जाएगा 25। तो टोटल 25% स्टूडेंट क्या है क्लास से एब्सेंट है। ओके, चलिए फिर नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब बेटा बस आपके लास्ट के क्वेश्चन आ चुके हैं, फटाफट से कमेंट करके मुझे बता दीजिए आपके कितने क्वेश्चन सही है, कितने रॉन्ग है, कितने राइट हैं, ताकि पता चल सके एक्चुअली पढ़ने वाले स्टूडेंट कितने हैं। अब है एक शॉपकीपर ने किसी आइटम को 150 रुपीज़ में परचेज किए, प्रॉफिट है उसे 12%, तो उसे सेलिंग प्राइस बताइए कितने पे सेल करे वो। देखो परचेज प्राइस है उसका, यानी कि उसने जो परचेज किया या फिर कहे तो उसके लिए ये है कॉस्ट प्राइस मान लेते हैं, क्योंकि उसने खरीदा है तो कॉस्ट प्राइस है उसके लिए 150 रुपीज़। प्रॉफिट चाहिए उसे 12%। ठीक है, हमें सेल प्राइस निकालना है। सेल प्राइस का फॉर्मूला होगा बेटा कॉस्ट प्राइस इंटू में प्रॉफिट। तो यहाँ पे बेटा आपका प्रॉफिट निकल आएगा, फिर उसे ऐड कर देंगे तो हमारा सेल प्राइस निकल आएगा। खुद से इसे आगे सोल्व कीजिएगा और कमेंट करके मुझे सही आंसर कमेंट करके भी बताइएगा। नेक्स्ट है बेटा ये आपको रेशन नंबर्स गिवन है, इन्हें असेंडिंग ऑर्डर्स में अरेंज करना है। अब देखो बेटा जब भी बेस सेम होता है तो बेस सेम होगा तो हमें डायरेक्टली इसे अरेंज ही कर देना है।
अब यहाँ पे एक चीज़ और नोटिस करनी है आपको, हर क्या सेम है, हर सेम है तो बेटा आपको ऊपर जो आंसर गिवन है वो देखना है, उसमें सबसे छोटा जो होगा वो सबसे पहले आएगा। अब स्टूडेंट गलती क्या करते हैं, यहाँ पे -1 को सबसे पहले लिख देंगे, नहीं बेटा, -5 सबसे छोटा है, ठीक है। हम यहाँ पे नेगेटिव नंबर्स की बात कर रहे हैं, तो ये आएगा नंबर 1 पे, उसके बाद नंबर 2 पे ये आएगा, -3 3 पे नंबर पे आएगा, और ये लास्ट में आएगा 4th नंबर पे। इस तरीके से हमें इन्हें अरेंज करना है। आगे बेटा इन नंबर्स का आपको मीन, मीडियन और मोड निकालना है। सोल्यूशन मैं आप लोगों के साथ ग्रुप में शेयर कर दूंगी, क्योंकि ये बड़े क्वेश्चन है बेटा, वहाँ पे आपको इसके सोल्यूशन देखने को मिल जाएंगे। आगे है बेटा आपको इसका सबसे पहले तो रिप्रेजेंट करना है, इस डाटा को बार ग्राफ में रिप्रेजेंट कीजिए। उसके बाद है कि विच कलर इज मोस्ट प्रेफर्ड, कौन सा कलर है जो सबसे ज़्यादा प्रेफर करते हैं बच्चे। अब देखो यहाँ पे तो बेटा कलर्स बता रखे हैं कि ग्रीन, रेड, येलो, ब्लू, इस तरीके से कलर पसंद है, और यहाँ पे स्टूडेंट बता रखे हैं कि 43 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको रेड कलर पसंद है, ग्रीन कलर पसंद है सिर्फ 19 बच्चों को, ब्लू कलर पसंद है 55 बच्चों को। सबसे पहले तो मुझे आप अपना फेवरेट कलर बताइए, आपका फेवरेट कलर कौन सा है, ठीक है। अब यहाँ पे पूछा है कि कौन सा कलर सबसे ज़्यादा पसंद है बच्चों को, वो है, इसका सही आंसर होगा ब्लू, ठीक है। ब्लू कलर में आप देख पाओगे 55 स्टूडेंट्स हैं। सबसे कम पसंद कौन सा है, ठीक है, सबसे कम पसंद कलर कौन सा, सबसे पसंद कम है बेटा ग्रीन कलर, और अभी मैं ग्रीन पेन से लिख रही हूँ। मुझे ये बताओ कौन से बच्चे ऐसे जिन्हें ग्रीन कलर पसंद नहीं है भाई। आगे बेटा इसका हल करना आपको सिंपल सा बेटा, देखो 2 को ना मल्टीप्लाई करना हमें 3x से भी और -1 से भी, तो ये आ जाएगा 3 2 जा 6x माइनस में 2 इजिकल में 10, ठीक है। तो ये हो जाएगा बेटा 6x 10, ये इधर जाके प्लस का 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा बेटा 6x इजिकल में 12, x की वैल्यू आ जाएगी 2। बस इस तरीके से सोल्व कर दीजिएगा। चलिए फिर लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये बेटा ये आपके सामने है लास्ट क्वेश्चन, अच्छे से सोल्व कर लीजिए, कोई बात नहीं हो रहा चेक कर लीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, दोनों जगह सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। और बेटा किसी सब्जेक्ट में कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए क्वेश्चन पेपर के साथ। तब तक सभी स्टूडेंट अच्छे से तैयारी कीजिए, हर एक सब्जेक्ट को आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ना है, बिल्कुल अच्छे से जो भी इंपॉर्टेंट स्टडी मटेरियल है वो शेयर किया जा रहा है, तो अच्छे से अपनी प्रिपरेशन पे फोकस कीजिए। ओके बेटा, फिर ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।